दोस्तों, फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी। बहुत लांबा, लाम मतलब दूर। तो दोस्तों, टाइम को व्यर्थ ना करते हुए मैं ये कहानी को शुरू करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं। आज रोहन जिद कर रहा था कि पापा मुझे शहर जाना है, पर पापा थे जो हर बार मना कर देते। उनका कहना था कि सब कुछ तो है हमारे पास, फिर शहर क्या जाना, यही कुछ करो। अगर तुम्हें लगता है कि खेती नहीं करनी है, कुछ ऐसा करो जिससे खुद भी कमाओ और गांव के लोगों को भी रोजगार दो। शहर में कुछ नहीं रखा है, ना दिन का पता ना रात का पता, और तू तो मुंबई जाने की बात कर रहा है। पता है कितनी दूर है? अरे पापा, कितनी दूर है? ट्रेन से 24 घंटे और ज़्यादा जल्दी हो तो हवाई जहाज से 2 घंटे। रोहन का इतना कहना था कि पापा एकदम से गुस्से में बोले कि इतनी दूर है कि मैं अपनी माँ से भी नहीं मिल पाया था, और आज भी तेरी दादी के वो शब्द मुझे याद आते हैं तो आत्मग्लानि होती है कि बस अपनी जिद के कारण माँ से अंतिम समय में भी नहीं मिल पाया। माँ ने कहा था, बम्बई, आजकल की मुंबई बहुत लांबा बाबू, मत जा, यही कौनो काम कइला, कौनो कमी नाई बा। अपन घर अपन खेत, तू पढ़ल लिखल बाटा, एक स्कूल खोलला और गांव के लइकन के पढ़ावा, बहुत पुण्य मिली। हमरो कौनो ठिकाना नाई बा, कम से कम अंतिम वक्त में भेंट हो जाई। माँ के ये सब मुझे आज भी याद है। मैं भी तेरी तरह यही कह रहा था, माँ दूर कहाँ है, कोई इमरजेंसी होगी तो 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, पर ऐसा हुआ नहीं था। आज से करीब 35 साल पहले मैं भी मुंबई गया। अपना सब कुछ छोड़कर सब ठीक चल रहा और मैं बराबर अपने घर आना जाना करता था, पर जब भी घर आता तो माँ यही कहती कि मत जा। मैं सब बात हंसी में टाल जाता और कहता कि माँ, इमरजेंसी में 2 घंटे में आ जाऊंगा। उसी साल एक महामारी फैली, कोरोना। तुझे शायद मजाक लगे, इस महामारी का प्रकोप इतना था कि शहर, राज्य, देश नहीं, एक तरह से पूरी दुनिया रुक गई थी। कभी तू सोच सकता कि ट्रेन ना चले, पर उस वक्त ट्रेन, बस, हवाई जहाज और यहाँ तक कि लोगों को घर से बाहर तक निकलना बंद कर दिया गया था। एकदम से लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन, लोग एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे कि कहीं ये बीमारी उन्हें ना हो जाए। मैं भी कैद था मुंबई शहर में। तभी एक दिन फ़ोन आता है गांव से कि माँ की तबीयत खराब है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जिसने फ़ोन किया था कह रहा था कि माँ यही कह रही है, कैसे हमार बाबू आई हैं, सब तय बंद बा, लागत बा अंतिम समय में भेंट ना हुई। ये सुनते ही मैं बहुत रोया और जी तो कर रहा था कि खुद को ख़त्म कर लूं। ये सब मेरी जिद के कारण हो रहा है। ना मैं जिद करता और ना ऐसा वक्त आता, सब बंद। कैसे जाऊंगा, यही सोच रहा था। अंत में कुछ नहीं सूझा तो एक छोटा सा बैग लिया, पैसे लिए और पैदल ही निकल पड़ा। रोहन, पापा पैदल, वो भी मुंबई से? हाँ रोहन, पैदल। मैं एक अकेला नहीं था। बहुत से लोग इस मुश्किल वक्त में सोच रहे थे कि एक बार गांव पहुंच जाए, फिर कभी शहर का मुंह नहीं देखेंगे। पैदल पैदल चलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद जिंदा ही ना रहूं, पर माँ से अंतिम वक्त में मिलने की आस लिए और मन ही मन बोल रहा था कि जाते ही माँ से बोलूँगा कि माई, सच रे, बहुत लांबा मुंबई, अब कब्बो नहीं जाबे।
चलते जा रहे थे। मोबाइल भी बंद हो गया था। रास्ते में जो कुछ मिल जाता वही खा के चले जा रहे थे। पैर भी जवाब दे रहे थे, पर माँ से मिलने की धुन सवार थी। शायद इसलिए मैं घर पहुँच गया। घर पहुँचा तो सब लोग हैरान थे कि मैं वहाँ पहुँच गया। माँ कैसी है अब? चारों तरफ चुप्पी छा गई। कोई नहीं बोला। तभी चाचा बोले, बेटा अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही, बस तेरा इंतज़ार करते करते चली गई। उनकी बॉडी को मुर्दा घर में रखा है, क्या करते, तेरे सिवा कोई और था भी नहीं उनका। चल बेटा, उनके शरीर को मुक्ति भी देनी है। मुर्दा घर में माँ के शरीर को देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो बोल रही हैं कि बाबू कहत रहली ना, मुंबई बहुत लाम बा, पर तू मनला नहीं। जात बाटी पर तू कब्बो अपने लइकन के शहर मत भेजिया। मैं बुत बना खड़ा रहा और एकदम से चीखा था, हाँ माई, बहुत लाम रहल मुंबई। पागल सा हो गया। उसके बाद ना कभी दोबारा गया और ना कभी मन में भी सोचा। रोहन ने पापा से कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो और चुप हो जाओ। मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं मुंबई नहीं जाऊंगा, यहीं अपने गांव में एक स्कूल खोलूंगा। दादी की भी इच्छा थी ना। पापा बेटे एक साथ बोले, बहुत दूर बा मुंबई, मतलब बहुत लाम बा मुंबई। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी कहानी कैसे लगी, बस एक ये मेरा प्रयास है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल वक्त सही है, हमें आगे अब है जाना। कोरोना को मिलकर अब हमको जड़ से मिटाना। वक्त थोड़ा ही सही है, हमें अब है फर्ज निभाना। अब सबको ही मिलकर इसको जड़ से मिटाना।